हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का खूबसूरत वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक रोज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के दरमियान तशरीफ़ आवरी के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अबू बकर, आप दुनिया में क्या चीज़ पसंद करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 चीज़ें दुनिया में पसंद करता हूँ। अव्वल आपके दरमियान बैठा रहूं, दूसरा आपको देखता रहूं, और तीसरा अपने माल को आप पर खर्च करूं। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया, उमर, आप क्या पसंद करते हैं? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया में 3 चीज़ें पसंद करता हूँ। अव्वल नेकी का हुक्म दूँ, दूसरा बुराई से रोकता रहूँ अगरचे सरेआम हो, और बरहक बात कहूँ अगरचे सुनने वालों को कड़वी लगे। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया, उस्मान, आप क्या पसंद करते हैं? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि हुजूर 3 चीज़ें पसंद करता हूँ। अव्वल लोगों को खाना खिलाऊँ, दूसरा इस्लाम को फैलाऊँ, तीसरा रात में ऐसे वक्त में नमाज़ पढ़ूँ जब लोग नींद की आगोश में हों। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा कि अली, आप दुनिया में क्या पसंद करते हैं? तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने जवाब दिया कि हुजूर 3 चीज़ें पसंद करता हूँ। अव्वल ये कि मेहमान नवाजी करूँ, दूसरा गर्मी के मौसम में रोज़े रखूँ, और तीसरा दुश्मन पर तलवार से वार करूँ। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि अबू ज़र, आप दुनिया में क्या पसंद करते हैं? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हुजूर दुनिया में 3 चीज़ें पसंद करता हूँ। अव्वल भूख, दूसरा बीमारी, और तीसरा मौत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सबब पूछते हुए कहा, क्या आप इन चीज़ों को क्यों पसंद करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हुजूर भूखे इसलिए अजीज़ है कि इसके ज़रिए मेरा दिल नरम होता है, बीमारी इसलिए महबूब है कि इससे के ज़रिए मेरे गुनाह माफ़ होते हैं, और मौत इस वजह से अजीज़ है कि इसके ज़रिए मैं अपने परवरदिगार से मिलूँगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे लिए तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें पसंद करवाई गईं। अव्वल खुशबू, दूसरा नेक औरतें, और तीसरा मेरी आंखों की ठंड, नमाज। इसी असना में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें पसंद हैं। अव्वल पैगाम को पहुँचाना, दूसरा अमानत को अदा करना, और तीसरा मसाकीन से मोहब्बत करना। फिर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आसमानों की जानिब लौटते हैं और दोबारा ज़मीन पर वापस आते हैं और फरमाते हैं, हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलाम कहते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें पसंद हैं। अव्वल ऐसी जो अल्लाह की याद से तर हो, दूसरा ऐसा दिल जो अल्लाह से डरने वाला हो, और तीसरा ऐसा जिस्म जो मसाइब और आजमाइशों में सब्र करने वाला हो। इसी तरह एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये बुज़ुर्ग हज़रात सहाबा हज़रत अली करमुल्लाह वजह के मकान में तशरीफ़ ले गए तो इस मुबारक मजलिस में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 4 खुलफ़ाए राशिदीन मौजूद थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खातिर तवाज़ो करने के लिए उनके पास जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो पेश की। एक शहद का प्याला, वो खूबसूरत और चमकदार प्याला था। इत्तेफाक से शहद के प्याले में एक बाल गिर गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में जब वो प्याला आया तो आपने उन हज़रात के सामने वो प्याला पेश किया और इरशाद फरमाया, देखो खूबसूरत प्याला, इसमें शीरीं शहद है, इसमें एक बाल पड़ा है। हर एक अपनी अपनी तबीयत पर जोर देकर अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक इस प्याला और बाल के मुतालिक अपनी राय पेश करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक मोमिन का दिल तश्त से ज़्यादा रोशन और चमकदार है, और उसके दिल में जो ईमान है वो शहद से ज़्यादा शीरीं है, लेकिन ईमान को मौत तक हिफाजत करके ले जाना बाल से ज़्यादा बारीक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब वो प्याला आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुकूमत इस तश्त से ज़्यादा चमकदार और रोशन है, हुक्मरानी करना ये शहद से ज़्यादा शीरीं है, लेकिन हुकूमत में अदल व इंसाफ करना बाल से ज़्यादा बारीक है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक इल्म दीन तश्त से ज़्यादा रोशन है, और इल्म दीन सीखना
शहद से ज़्यादा शीरीं है, लेकिन इस पर अमल करना बाल से ज़्यादा बारीक है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक मुअज़्ज़ज़ मेहमान तश्त से ज़्यादा रोशन है और उसकी मेहमान नवाजी शहद से ज़्यादा शीरीं है और इनको खुश करना बाल से ज़्यादा बारीक है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, औरत के हक़ में हया उस तश्त से ज़्यादा रोशन और चमकदार है और उसके चेहरे पर पर्दा उस शहद से ज़्यादा शीरीं है, और एक और गैर मर्द पर निगाह न पड़े और गैर मर्द की इस पर निगाह न पड़े, ये बाल से भी ज़्यादा बारीक है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मारिफत तश्त से ज़्यादा रोशन है। उसके बाद फरमाया, मारिफत इलाही से आगाह हो जाना और मारिफत इलाही हासिल हो जाना उस शहद से ज़्यादा शीरीं है, और अल्लाह की मारिफत के बाद इस पर अमल करना बाल से ज़्यादा बारीक है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरे नज़दीक राह खुदा यानी अल्लाह की राह तश्त से ज़्यादा रोशन है, और अल्लाह की राह में अपनी जान और माल कुर्बान करना, जिहाद करना शहद से ज़्यादा शीरीं है। और इसके बाद फरमाया, इस पर इस्तिकामत यानी मौत तक राह खुदा में चलते रहना बाल से ज़्यादा बारीक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत उस तश्त से ज़्यादा रोशन है और जन्नत की नेमतें उस शहद से ज़्यादा शीरीं हैं, लेकिन जन्नत तक पहुँचने के लिए पुलिस रात से गुजरना बाल से ज़्यादा बारीक है। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तशरीफ़ फरमा होने की मुख्तलिफ सूरतें हुआ करती थीं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इजाज़त होती तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम गुफ्तगू भी फरमाते, लेकिन इस गुफ्तगू में भी आपकी ताज़ीम और तकरीम का लिहाज होता, बल्कि आपकी इजाज़त से आपकी मजलिस में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अशार भी सुनाते और बसा औकात बाज़ किस्से भी बयान होते। अलबत्ता जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खामोश हो जाया करते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पैगम्बर की मौजूदगी में ऊँची आवाज़ से बात करने को खिलाफ अदब गर्दानते थे, इसलिए आपकी मजलिस में इन मुक़द्दस नफूस के बैठने की मंजर कशी यूँ की गई है कि ये हज़रात आपके मजलिस में यूँ बेहिस्सो हरकत तशरीफ़ फरमा होते हो या उनके सरों पर परिंदे बैठे हों, और अगर कोई बात दरियाफ्त भी करनी होती तो इसमें रसूल अकरम के मकाम को मलहूज़ खातिर रखते हुए और अल्फाज के चुनाव में भी हद दर्जा एहतियात फरमाते। हज़रत बरा बिन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा निकले। एक जनाजा में जिस वक्त कब्र तक पहुँचे तो कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गए। जैसे कि हम लोगों के सरों पर परिंदे थे, मतलब ये है कि हम लोग बाअदब होकर खामोश तरीक़ा से बैठ गए। बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद मोहतरम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के हालात दरियाफ्त किए तो उन्होंने फरमाया कि आपकी नशिस्त और बर्खास्त सब अल्लाह के ज़िक्र के साथ होती थी, और आप अपने लिए कोई जगह मखसूस नहीं फरमाते थे और दूसरों को भी जगह मखसूस करने से मना फरमाते थे। और जब किसी जगह आप तशरीफ़ ले जाते तो जहाँ जगह मिलती वहीं तशरीफ़ रखते, और इसी का लोगों को हुक्म फरमाते कि जहाँ जगह खाली मिल जाया करे बैठ जाया करो। आप हाज़रीन मजलिस में से हर एक का हक़ अदा फरमाते, यानी बशाशत और बातचीत में जितना उसका हक़ होता उसको पूरा फरमाते। आपके पास का हर बैठने वाला ये समझता था कि हुजूर मेरा सबसे ज़्यादा इकराम फरमा रहे हैं। जो आपके पास किसी काम से बैठता या आपके साथ खड़ा होता तो आप उसके साथ रहते, यहाँ तक कि वो खुद ही चला जाए। जो आपसे कोई चीज़ मांगता तो आप उसको वो चीज़ मरहमत फरमा देते, या अगर ना होती तो नरमी से जवाब देते। आपकी खंदा पेशानी और खुश खल्की तमाम लोगों के लिए आम थी। आप तमाम लोगों से शफ़क़त में वालिद जैसा मामला फरमाते और हक बात में तमाम लोग आपके नज़दीक बराबर थे। आपकी मजलिस में हल्म व हया, सब्र व इमानत पाई जाती थी और यही सिफ़ात इस मजलिस से सीखी जाती हैं। और आपकी मजलिस में ना शोर व शगब होता था और न किसी के बेइज्जती और आबरू रेज़ी की जाती थी। आपकी मजलिस में अव्वल तो किसी से लग्जिश होती नहीं थी, सब मोहतात होकर बैठते थे, और अगर किसी से हो जाती थी तो इसका आगे तज़किरा नहीं होता था। आपस में सब बराबर शुमार किए जाते थे। हस्ब व नसब की बढ़ाई ना समझते थे, अलबत्ता एक दूसरे पर फजीलत तकवा से होती थी। हर शख्स दूसरे के साथ तवाज़ु के साथ पेश आता था, बड़ों की तासीम करते थे और छोटों पर शफ़क़त करते थे, हाजतमंद को तरजीह देते थे और अजनबी मुसाफिर आदमी की खबरगिरी करते थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें भी आपकी सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।